गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में गुरु वेद प्रकाश गंगानी के मार्गदर्शन में गुरु सोहन लाल डांस अकेडमी द्वारा शास्त्रीय कथक कार्यक्रम कथंगिका का भव्य आयोजन किया गया। जयपुर घराने की परंपराओं को समर्पित इस सांस्कृतिक संध्या में गुरु वेद प्रकाश गंगानी सहित कई प्रख्यात कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में अतिथियों और कला प्रेमी दर्शकों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमामय बनाया और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गुरु शिष्य परंपरा को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। हर घर सिंगार हर हार हार खाने में जीएम मार्केटिंग आर्टेमिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हूँ और आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है गुरु सोहन लाल अकेडमी द्वारा, और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि बच्चों को हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के लिए प्रेरित करता है। इसी में हमने लोगों को अवेयरनेस के लिए भी थोड़ा सा जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे डॉक्टर अरुण कुमार दनेवा हैं जो कि बच्चों की ब्लड कैंसर की बीमारी के एक्सपर्ट हैं, वो भी अपना एक उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम देंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आर्टेमिस पास्ट में भी करता है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सोहन लाल अकेडमी टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी टू आर्टेमिस हॉस्पिटल। थैंक यू। आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन ऋषि पब्लिक स्कूल। मुझे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है और ये कथक का प्रोग्राम है जहाँ सभी पार्टिसिपेंट कथक को प्रेजेंट करेंगे स्टोरी टेलिंग के तौर पे, एंड इट इज़ रियली वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक इनिशिएटिव, जिसमें कि सारे कथक डांसर हैं वो एक कहानी को बताएंगे अपने डांस के एक्सप्रेशन से, और इनका जो इनका नाम रखा गया प्रोग्राम का वो भी बहुत अच्छा है, कथांगिका। So let's see how the performers are going to perform. So I wish all the very best to all the performers. सभी इन बच्चों की प्रतिभा देख के आप क्या कहें? बच्चों के ने का जो डेडिकेशन है उनके डांस परफॉर्मेंसेस से दिख रहा है, जैसे कि बोला भी जाता है कि डांस जो है वो एक मूवमेंट नहीं है, वो एक सोल का एक्सप्रेशन है। सो जो बच्चे जो कहानी स्टोरी बिना बोले एक्सप्रेस कर रहे थे वो बहुत ही लाइक कमेंडेबल था। उन्होंने लाइक बिना एक भी शब्द यूज़ किए अपने एक्सप्रेशन से, एंड लाइक द परफॉर्मेंस वाज wonderful according to me. I was speechless to see the performances of students. आपके स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पर बहुत? मेरे स्कूल के बच्चे तो नहीं आए, बट हाँ मेरे स्कूल के टीचर हैं यहाँ। Yeah. हाँ, थैंक यू।
थैंक यू। नमस्कार, मैं अलका सिंह हूँ, प्रिंसिपल हूँ ब्लूबेल्स मॉडल स्कूल सेक्टर 4 गुरुग्राम के और गुड़गांव सहोदया के चेयरपर्सन हूँ। आज जो इवेंट रखा गया है इसमें क्या कहना है? मैं कहूँगी कि इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं जहाँ बच्चों को बहुत मौका मिलता है परफॉर्म करने का और साथ ही में इतने बड़े जिस तरह के आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो मौका मिलेगा तो वो भी मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा हर बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए। आज बच्चों की प्रतिमा देख के क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं यहाँ बहुत टैलेंटेड है, देयर परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड शायद आज जिस तरह से मतलब हम आधुनिक दौर में चल रहे हैं तो ये संस्कृति से जुड़े रहना, अपने कला से जुड़े रहना, रूट से जुड़े रहना, शायद ये प्रोग्राम और ये बच्चों की परफॉर्मेंसेस यही दर्शाती हैं। तो अकेडमी को किस तरीके का संदेश देते हैं कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, डांस में जा रहे हैं? अकेडमी को मुझे लगता है कि बच्चे मतलब अगर आप देखें तो बहुत उनकी परफॉर्मेंस ही बता रही है कि वो बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि बच्चा किस प्रकार से सीखे और जैसे मयंक जी जैसे गुरु उनके साथ हैं तो आई एम श्योर दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल। थैंक यू। जो आज परफॉर्मेंस रखी थी इसको लेकर क्या कुछ कहना है और बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसको लेकर क्या प्लान था, किस तरह तैयारी थी? तैयारी तो बच्चों ने अच्छी करी। आपने देखा है कि बहुत ही काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम समय के अंदर उन्होंने किया है, जो कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई जिनका 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में थे, कुछ जॉब वाले भी थे बच्चे, तो उन्होंने बहुत मेहनत से काफ़ी उससे किया है। ये हमारे मतलब फादर की वजह से हम हर साल कोशिश करते हैं कि उनकी जयंती समारोह हो, तो एक इसी तरह से अपनी गुरु शिष्य परंपरा चलती आए, आगे भी इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े अच्छी बात है और बच्चों ने तो बहुत बढ़िया किया है। क्या कुछ मैसेज होगा बच्चों के लिए ऐसा खास? बच्चों के लिए मैसेज ये है कि आज अच्छा किया है लेकिन और इससे ज़्यादा अच्छा करें। आज तो अच्छा किया ही है, बहुत ही बढ़िया मेहनत की है, बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और मेहनत भी वाकई में दिखी है। तो आगे हम चाहेंगे और अच्छी इससे ज़्यादा मेहनत हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना इसका कोई अंत तो है नहीं। बिल्कुल सर। मैं मान लिया आप एक बार ऐसा कुछ 2 वर्ड बोल दीजिए बस इसी पर। रेडी? हाँ मैम, आपका नेम बताइए। मेरा नाम मैत्री कुलकर्णी है और मैं इस एकेडमी से जुड़ी हुई पिछले 4 सालों से। यहाँ पे अभी मन इतना लगा हुआ है क्योंकि इतने अच्छे से गुरु शिष्य परंपरा यहाँ फॉलो की जाती है कि हमको ज्ञान जो मिला है, प्यार जो मिला है और जो फैमिली वाली फीलिंग आती है, इसी से हम लोग बहुत सीख के आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? खुद को देख के मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितना इम्प्रूव किया है और मुझमें जो हमेशा डांस करने का सपना था वो मेरे गुरुओं की वजह से आज पूरा हुआ है। कथक को क्यों चुना? डांस तो और भी थे, कथक ही क्यों? क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ने वाले सारे हमारे जो जनरेशन के इश्यूज़ हैं, जैसे आप सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स टैकल कर सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स टैकल कर सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास, मुझे याद है एक आधा पैराप्लाइज्ड लेडी आती थी और वो 4-5 महीने करके काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट आया था हेल्थ में एंड मेंटल, तो आपके बेनिफिट्स दिखते ही हैं ऑफ एक्सरसाइजेस। मेरा नाम डॉक्टर अरुण धन्यवा है। मैं बच्चों के ब्लड की प्रॉब्लम्स और बच्चों का कैंसर देखता हूँ इस अस्पताल के अंदर। आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें हमने संक्षेप में एनीमिया के बारे में बात की, क्योंकि एनीमिया भारत हमारा एक भारत गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारा लक्ष्य है कि हर साल हम 3% से बच्चों में एनीमिया को कम लाएं। इस टाइम बच्चों में जो एनीमिया का प्रिवलेंस है, जो पाया जाता है एनीमिया, हर 10 में से 6 बच्चे को एनीमिया है। तो हमने इसके बारे में आज जागरूकता यहाँ पे क्रिएट की कि क्या होता है एनीमिया, कैसे हम इसको रोक सकते हैं और किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो किस कारण होता है? मोस्ट कॉमन रीज़न है हमारी जो डाइटरी प्रैक्टिस है वो उतनी सही नहीं है। हम भारतीय दूध के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो बच्चों में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए टाइम के साथ में, वो सही तरीके से नहीं होना इसका एक प्रमुख कारण है और उसी के ऊपर हमने यहाँ पेरेंट्स जो आए हैं उनसे बात की है। तो कैंसर आपने बताया, तो क्यों से जैसे लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं तो उसके बाद दोबारा होने का लक्षण? देखिए, बच्चों का कैंसर अडल्ट कैंसर से डिफरेंस है। बच्चों का कैंसर अमूमन तौर पर ठीक हो सकता है,
यहाँ जो स्टेज की बात की है, इवन स्टेज 4 कैंसर में भी आजकल रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, 70 से 80% ठीक हो सकते हैं। बट जैसे आपने की वापस आने की 20 से 30% ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं जिनमें ये कैंसर वापस आता है, तब इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ठीक है। मेरा नाम पूजा है और मैं एक डांस एजुकेटर हूँ। किस तरीके से बच्चे को डांस सिखाते हैं और कैसे उनकी प्रतिभा निखारते हो? सी एज ए डांस एजुकेटर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को डांस सीखने का पर्पस बताना, कि वो क्यों ये सीखना चाहते हैं, क्या रीज़न है, एजुकेशन है या एंटरटेनमेंट है। तो जब किसी चीज़ के साथ विद्या जुड़ जाती है, एजुकेशन जुड़ जाती है, तो उस चीज़ का पर्पस हमें समझ में आता है। हम डांस क्यों करते हैं, उसके पीछे एक मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कथक नृत्य हमें क्या सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है लाइफ में, और स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट करता है हमें यूनिवर्स के साथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइफ स्किल्स, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना, ये सारी चीज़ें हम कथक नृत्य से सीखते हैं। तो यही चीज़ें मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, वही मैं अपने स्टूडेंट्स को आगे ट्रांसफ़र करती हूँ। कितने बच्चे आपकी एकेडमी में? ये मेरी एकेडमी के शो के बारे में पूछो। किस उपलक्ष्य में? सी गुरु वेद प्रकाश गंगानी जी, गुरु मयंक गंगानी जी ने जो बच्चों को तैयार किया है और जो सालों साल ये बच्चों को रेडी करते हैं, उनके साथ इतनी मेहनत करते हैं, उनको कथक नृत्य सिखाते हैं। तो आज वो सब सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर अपनी स्टेज पे प्रतिभा दिखाएंगे और अपनी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए कि वो आज कैसे अपनी प्रतिभा को सबके सामने लेकर आते हैं, और जो गुरुओं ने उनके टीचर्स ने उनके ऊपर जो मेहनत की है वो किस तरह से उसको प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभा